दोस्तों नमस्कार। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग 15 अगस्त को प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में होनी थी। इसीलिए पूरी दुनिया की निगाह उन्हीं पे थी। अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है तो इंटरनेट पे जाके जरूर देखें। इतना खराब प्रदर्शन प्रेसिडेंट ट्रंप का होगा, ये उम्मीद नहीं थी। ये बात पक्की थी, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो कि भी ट्रंप साहब वीक विकेट पे हैं, लेकिन उनकी तैयारी अच्छी होगी। लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे ये बात समझ में आ जाती है कि आप दुनिया के कितने भी ताकतवर व्यक्ति हो, कितने भी अमीर व्यक्ति हो, कितने भी रिसोर्सफुल व्यक्ति हो, जब पब्लिक परफॉर्मेंस की बात आती है तो आपकी पोल खुल ही जाती है कि आप में कितना दम है, आप क्या सोचते हैं, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये शॉकिंग दोस्तों मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप का वहां पे प्रदर्शन था, और मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उतना खराब प्रदर्शन तो शायद कोई भी वकील इवन लोकल कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट करने जाता होगा तब भी उससे ज्यादा तैयारी करता होगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई नॉर्मल सेमिनार हो या कोर्ट हियरिंग हो, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो हर इंसान करता है। प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को इतना कैजुअल लेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। और आउटकम क्या हुआ? प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी इमेज खत्म हो गई, पुतिन साहब की इमेज दुनिया में और बढ़ गई। इस मुद्दे की हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर छोटी बड़ी बारीकियां मैं आपके सामने रखूंगा। किस तरह से शब्दों का चयन हुआ, क्या बॉडी लैंग्वेज रही, क्या प्रोटोकॉल रहा, हर कदम पे ट्रंप साहब फेल हुए। एक आधी मिस्टेक्स नहीं थी, ब्लंडर था। ये गलतियां ना हमारे नेताओं को करनी चाहिए, ना हमारे बिजनेस लीडर्स को, ना अधिकारियों को। वो भी करते हैं, बिना प्रिपरेशन के जाते हैं, बिना तैयारी के जाते हैं, जनता में अपनी पोल खुलवा देते हैं और फिर बोलते हैं कि लोग हमें इज्जत क्यों नहीं देते। ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब आप पब्लिक फोरम पे जाते हैं, इट इज लाइक ए लाइव परफॉर्मेंस, एवरीथिंग मैटर्स, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन साहब की मीटिंग हुई कि जो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है उसको कैसे रोका जाए। निश्चित रूप से अपने अपने कारण थे, तभी तो लड़ाई हो रही है, और समझौता नहीं हो रहा। 3.5 साल से ऊपर का करीब समय होने को आ गया, लेकिन ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए ये मीटिंग जरूरी थी, पूरी दुनिया की निगाह भी इस पर ही थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जब फेस टू फेस मीटिंग हुई, ये पहली मीटिंग थी जब यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू हुई, उस बात को लेकर बैकग्राउंड में अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूं कि नेटो अपने आप को एक्सपेंशन करना चाहता था, यूक्रेन नेटो के साथ मिलना चाहता था। रशिया ने कहा कि हम आपको ये परमिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सिक्योरिटी रिस्क पे है, और जब बात नहीं बनी तो युद्ध के रूप में सामने आई। अब स्थिति क्या थी? मीटिंग से पहले की हम स्थिति देखते हैं। मीटिंग से पहले रशिया लगातार यूक्रेन पे आक्रमण कर रहा है। करीब 20% हिस्सा इस समय यूक्रेन का रशिया के कब्जे में। तो प्रेसिडेंट पुतिन जब मीटिंग में आए तो वो एक स्ट्रांग पोजीशन पे आए, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जो भी नेगोशिएशन में बैठेगा वो उनसे मांगेगा, और क्या मांगेगा कि जो जमीन पे आपने कब्जा किया वो आप छोड़ दो। ठीक है, बदले में आप क्या दोगे ये पता नहीं। ऐसी स्थिति में नेगोशिएशन होता नहीं। देने के लिए अगर कुछ था तो आपको सैंक्शंस हटाने थे। रशिया को जो इंटरनेशनल लेवल पे आपने प्रताड़ित कर रखा है, सैंक्शन लगा रखे हैं, उनके एसेट सीज कर रखे हैं, वो आपको छोड़ने होंगे। बहुत लंबी चीजें थी जिसके कारण वेस्टर्न वर्ल्ड को ह्यूमिलिएशन फील करना पड़ता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पुतिन साहब ने ना जमीन छोड़ी, ना अपने तरफ से ट्रंप ने कोई कंसेशन ऑफर की।
इसका मतलब ये रहा कि पूरी की पूरी मीटिंग एक तरह से स्टेलमेट रही, यथास्थिति बनी हुई है। ये बात अलग है कि एक डिप्लोमेटिक आइस ब्रेकिंग का काम किया गया, लेकिन वो भी ट्रंप के अगेंस्ट चला गया। इस बात को भी हमें समझना होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि इस समय इस मीटिंग के बाद पुतिन का रुतबा दुनिया में और बढ़ गया है। कारण ट्रंप खुद जिम्मेवार है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई दोस्तों, हमेशा जो होस्ट नेशन होता है वो शुरुआत करता है, क्योंकि होस्ट नेशन का काम होता है एजेंडा सेट करना। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप पहले बोलते तो वो बताते कि हमने यूक्रेन के बारे में बात करी, हमने इन चीजों पे बात करी, यहां हमारा समझौता हुआ, यहां में अभी और बात करनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? क्योंकि वो खुद प्रिपेयर्ड नहीं थे, खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे, उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को कहा कि आप शुरू करें। और जैसा मैंने पहले वीडियोस में कहा कि आप दोनों की पर्सनैलिटी कंपेयर करिए, और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रंप बहुत नर्वस है इस मीटिंग के लिए, मौके का पूरा फायदा उठाया। पुतिन पूरी तैयारी से थे, उन्होंने पूरा जो स्पीच दिया वो वेल क्राफ्टेड था, डिप्लोमेटिकली एक्सीलेंट स्क्रिप्ट थी। उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका और रशिया नेबर्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप तीसरी दुनिया की जो तरफदारी कर रहे हो, पहले ये देखो कि हम दोनों पड़ोसी हैं, पड़ोसियों की एक दूसरे को ध्यान रखना चाहिए। इनडायरेक्ट मैसेज ये था कि हम दोनों के बीच में टेक्निकली अगर देखें तो डिस्टेंस सिर्फ 4 किलोमीटर का है, क्योंकि एक आइलैंड रशिया का और एक आइलैंड यूएस का, दोनों के बीच में मात्र 4 किलोमीटर का डिफरेंस है। मेनलैंड के बीच में करीब 88 किलोमीटर का डिफरेंस। तो ये बात तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दी। अब रही बात कि उन्होंने जब कहा ट्रंप ने पुतिन को कि पहले आप बोलिए, तो अपनी बात को रखते हुए उन्होंने अपनी सारी बातें, कारण, रूपरेखाएं, उसका बैकग्राउंड पूरा इस ढंग से एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी सुनने वाला बोलेगा कि साहब सीधी सी बात है कि पुतिन अपनी बात जो कह रहे हैं वो तो ठीक है। जब उन्होंने अपनी बात रखी और साफ उन्होंने कह दिया कि भाई कुछ तो रेड लाइंस हैं, इनको हम क्रॉस नहीं करेंगे। रशिया की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, यूरोप की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इस बात को समझना होगा कि सिक्योरिटी हम कैसे इंश्योर करें। इस बात को भी इंपॉर्टेंट चीज हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? ट्रंप साहब ने पुतिन को ग्लोबल रिकॉग्निशन दे दिया, ये कह के कि ये एक दुनिया के बड़े लीडर हैं। खुद रिसीव करने गए, रेड कारपेट हुआ, मीटिंग के लिए बुलाया और मंच भी उनके हवाले कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। पुतिन एज ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहे और उनकी डिमांड्स बहुत क्लियर थी, जबकि ट्रंप का जब नंबर आया बोलने का तो एकदम वेग थे। वी विल सी, जैसा वो हर बार बोलते हैं किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी भी तैयारी से नहीं जाते हैं। मीटिंग वॉज वेरी प्रोडक्टिव, नाइस गाय, वी विल सी, वी विल वर्क टुगेदर, वी विल फाइंड अ वे। वो हमेशा वेग बोलते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि स्पेसिफिक्स क्या है। इससे यह भी पता लगता है कि जो ट्रंप की टीम है उसकी कॉम्पिटेंसी भी बहुत कम है। ना तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप को समझा पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, ना वो असर्ट कर पा रहे हैं, ना वो लिख के दे पा रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप तो पढ़ के कभी शायद बोल ही नहीं पाएंगे। जिस तरह से स्क्रिप्ट पुतिन की तैयार थी, अगर ट्रंप को स्क्रिप्ट दे भी जाएगी तो वो फंबल करेंगे, वो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फोकस नहीं करते। ये बात बहुत क्लियर हो गई। जो कंटेंट था वो पुतिन का बहुत स्पेसिफिक था और ट्रंप एज यूजुअल बहुत जनरल बात कर रहे थे। इसीलिए जो हेडलाइन मिलेगी ना दुनिया को दोस्तों, वो पुतिन की मिलेगी। आपको ट्रंप की स्टेटमेंट्स की हेडलाइन नहीं मिलेगी, और ये सोचकर ट्रंप के लिए इनसिक्योरिटी और बढ़ेगी। और जहां तक बात है ऑप्टिक्स की, उसमें भी हर लेवल पे पुतिन वाज अहेड ऑफ ट्रंप, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वेन्यू हो, चाहे रिसीविंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे और कोई हो। ऐसी स्थिति के अंदर ट्रंप वाज वेरी वीक इन फ्रंट ऑफ पुतिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी दोस्तों, कि जब हम इस पूरी चीज की बात कर रहे हैं तो आउटकम क्या निकलेगा? आउटकम ये निकलेगा कि साहब लड़ाई लंबी चलेगी। कोई डायरेक्ट अभी आंसर यूक्रेन की लड़ाई का नहीं है।
इसका मतलब अब यूक्रेन और बर्बाद होगा और जमीन पे कब्जा होगा। रशिया अब मनपसंद एरिया में कब्जा करेगा, क्योंकि जिस तरह का आउटकम आया है इससे यूरोप के अंदर टेंशन बढ़ेगा। क्योंकि यूक्रेन को अगर बचाना है तो किसी को तो पैसा देना है। पैसा कौन देगा? यूरोप देगा। यूरोप की हालत ऑलरेडी खराब है। इसका मतलब यह है कि यूरोप के बीच में दरार पड़ेगी और ट्रम्प साहब के पास वो जाएंगे कि देखिए आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया, अब पैसे तो दे दो। और ट्रम्प साहब कहेंगे मैं पैसे नहीं दूंगा, तुमको हथियार चाहिए तो हथियार खरीद सकते हो। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस का बिजनेस आने वाले कुछ महीनों तक जारी रहेगा। मीनवाइल जब अगली मीटिंग होगी, और पुतिन ने तो साफ कह दिया नेक्स्ट मीटिंग इन मॉस्को, इसको सुनकर एकदम ट्रम्प साहब घबरा से गए थे कि मॉस्को में मतलब नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द ट्रैप ऑफ पुतिन, वेल लेड आउट ट्रैप। आपका वहां ना मीडिया होगा, ना आप फालतू बात कर सकेंगे, एवरीथिंग विल बी कोरियोग्राफ्ड बाय पुतिन। इसको लेकर अब समस्या ये हो गई ट्रम्प की कि अगर वो मॉस्को नहीं जाते हैं, इसका मतलब मनमुटाव गहरा है, और अगर वो जाते हैं तो पुतिन के ट्रैप में बहुत आसानी से एंटर होंगे। इससे साथ ये भी होगा कि यूरोप के टेंशन बढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, और यूक्रेन का भविष्य तो खैर सबको पता है कि एक वो नोमैन्स लैंड ना बन के रह जाए, जिस तरह से हालत वहां पे है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि भारत को क्या करना होगा। भारत के लिए स्टेटस को है, आप रशिया के साथ काम कर रहे हो, आप यूएस के साथ नेगोशिएट करते रहो, बाकी जो आप कर रहे हो अपने हिसाब से करो। इस आउटकम का, इस मीटिंग का आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा गंभीर असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी जिस पे दुनिया ने पूरी उम्मीदें लगाई थी, ये तो हो गई स्टेलमेट, यहां तो कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं। लेकिन पुतिन को लेजिटिमेसी मिल गई, पुतिन की बात को अब दुनिया सुनेगी। पुतिन अब आने वाले दिनों में बार्गेनिंग पावर के लिए ज्यादा तैयार है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यूक्रेन पे और तेजी से आक्रमण होंगे और यूक्रेन का और तेजी से कब्जा होगा, ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड और ट्रंप दोबारा पुतिन से कहें कि भाई साहब एक बात और करनी है, ताकि जल्दी से इस लड़ाई को खत्म किया जा सके। अब देखना यह है दोस्तों कि क्या होता है। यहां पे तो कुछ हुआ नहीं, अब कब और कैसे यूक्रेन का भविष्य तय होगा, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पुतिन को रिकॉग्निशन दे के ट्रंप ने एक बहुत बड़ा उपकार रशिया पे कर दिया। इसका फायदा अब पूरी दुनिया में मीडिया और डिप्लोमेटिक सर्कल में आपको रशिया की तरफ से फायदा उठाते हुए देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को या रिस्पॉन्सिबल पर्सन को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, चाहे आप कंपनी के सीईओज हों, प्रेसिडेंट्स हों, आप नेता हो, अभिनेता हो, जो भी हो आप, अगर आप पब्लिक को एड्रेस करने जा रहे हो और अगर आप तैयारी से नहीं गए, तो वो ही फजीयत होगी जो ट्रंप साहब की अलास्का में हुई। तो इसीलिए बाकी किसी का पता नहीं, लेकिन आपको और हमको सोचना है कि चाहे फोरम छोटा हो या बड़ा, दुनिया सब देखती है। हमारी इज्जत उस स्थिति में हमारे हाथ में होती है। इसीलिए एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगा कि जो अलास्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक मास्टर क्लास है उन सब सीनियर लोगों के लिए कि क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।